हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं लेक्चर 8 लेके आया हूं बहुपद का। जो बहुपद का हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे बहुपद का। इससे पहले मैंने लेक्चर 6 जो है पार्ट 6 है वो बहुपद का मैंने आपको बेसिक बता चुका हूँ। ठीक है, बेसिक यानी कि बेसिक और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं और क्या क्या हमको याद करने की ज़रूरत है, साथ में हम फार्मूला भी आपको बता चुके हैं। तो वो आप जाके इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जा करके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप वहाँ से लिंक से आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। ठीक है, तो आपको आसानी से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और जो 7वां लेक्चर है वो भी सब्जेक्टिव का है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ तो वो, और ये भी 8वां लेक्चर भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। फिर 9वां जो लेक्चर आएगा, 9th लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में अधिक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है कक्षा 10वीं के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको पता ही है ना स्कूल चला, ना कॉलेज, ना इंस्टीट्यूट, ना कोचिंग, कुछ भी नहीं। तो आप घर बैठे अच्छे तरीके से डिजिटली आप क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ये बेसिक मैथ है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर 6 में, दूसरा भी क्वेश्चन बता चुका हूँ लेक्चर 6 में, तीसरा भी बता चुका हूँ लेक्चर 6 में, चौथा भी लेक्चर 6 में, पाँचवा भी लेक्चर 6 में। आज मैं आपको छठा भी लेक्चर बता चुका हूँ। ठीक है, और 7वां भी। ये सभी का कुछ ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। तो देखिए मैंने एक बार रिव्यू आपको दिखा दिया। देखिए निम्नलिखित द्विघात बहुपद का क्या कर रहा है? शून्यक निकालने के लिए। तो देखिए मैंने शून्य क्वेश्चन नंबर ए का उत्तर मैंने कैसे निकाला हूँ। ठीक है, शून्यक निकालने के बाद ऐसे शून्यक सिर्फ दिखाना रहेगा आपको। ठीक है, ऐसे बना के आपको दिखाना पड़ेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं लेक्चर 6 में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आप जाके उस लेक्चर को देखें, ताकि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लाइन में दिया हुआ है, वहां पर मैं अच्छी तरह से समझाया हूं। ये आपका ओवर व्यू है, आप ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर ए बना है, बी बना है और सी बना है। क्वेश्चन नंबर डी का आप खुद बनाएं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपसे कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक तो ज्ञात करना ही करना है। शून्यक आपको ज्ञात तो करना ही करना है, और साथ में आपको क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है। तो शून्यकों के संबंध क्या स्थापित करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? एक अल्फा मानना पड़ेगा, एक बीटा मानना पड़ेगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा करके निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा करके निकाले हैं, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। तो आप लिख देंगे कि संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसे बनाएंगे तो आपका नंबर कटेगा ही नहीं, अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि ऐसे बनाने से ना एग्जामिनर का क्या होगा? कंसंट्रेशन आपके कॉपी पर पड़ेगा। तो इसलिए मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लाइन में जा करके वह लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि px हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद का, जिसका शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल सिर्फ दिया रहे तो उसके लिए px क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है x² प्लस bx प्लस c। इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो हम प्रश्न से यानी कि प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? √2 बराबर। अब देखिए, अब इस यहीं तक आप रखिए √2 तक। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है? 1/3 है सॉरी, अल्फा इंटू बीटा आपका 1/3 है। तो फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? c/a। अब देखिए यहाँ c के जगह, यहाँ पर ना देखिए a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। यहाँ पे a के सामने क्या है? 3 है।
तो ऊपर हमको ए यहाँ पर भी लाना होगा, तो हम क्या किए हैं, ऊपर नीचे हम क्या किए हैं, 3 से गुना कर दिए हैं ऊपर नीचे। तो अब देखिए ए बराबर भी 3 हो गया, इसमें भी ए बराबर 3 हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना होगा इसके लिए, ए निकालना होगा, बी निकालना होगा, सी निकालना होगा, तभी तो आप px में डाल करके आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो देखिए ए हमारा निकल गया 3, ए के सामने क्या है 3, बी हमारा निकल गया, बी के सामने आपका क्या है -3/2 है, ठीक है। और सी के सामने आपका क्या है, सी के सामने आपका 1 है, सी के सामने यही ना है, तो 1 है सी के सामने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका यही है। अब ए बी सी का वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका ये आएगा बन करके, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर गेन होंगे, ठीक है, और एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ही यानी px ही निकालना है। उसमें क्या था, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा दे रखा था। पिछले वाले क्वेश्चन में ये दोनों हमारा दे रखा था, यही ना है, शून्यकों का योग गुणनफल यानी कि दे रखा है, तो इसलिए उसका द्विघाती समीकरण क्या हो जाता है, x² + bx + c। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये तो दे रखा है लेकिन शून्यक दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, और p - 2 = 8। तो इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, a × x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये समीकरण होगा। तो क्या हम मानेंगे, यदि p2 = 0 है तो अर्थात px का एक शून्य क्या है, 2 है, तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा 2। उसी तरह यदि p - 4/3 = 0 है अर्थात px का दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, -4/3। तो इसमें आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया था। देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में सिर्फ योग और गुणनफल दिया है, तो px का समीकरण हमारा ये होता है, ठीक है, ये। लेकिन इसमें क्या है, शून्यकों का योग ये वाला होगा, ठीक है। तो वही देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप समीकरण 1 में पुटअप करेंगे। हमारा समीकरण 1 कौन है, यही ना है हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में पुटअप करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो फिर प्रश्न से, प्रश्न में क्या दे रखा है आपका, ये p - 2 बराबर क्या है 8 दे रखा है ना। तब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो ये x के जगह पर -2 हो गया, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे 2 रख देंगे। तो 2 रखेंगे और p - 2 के सामने 8 आएगा क्योंकि 8 दिया हुआ है। तो इस तरह आप निकालेंगे तो आपका a की वैल्यू आ जाएगा। तो आपको क्या पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा के भी वैल्यू पता हो गया, अल्फा इंटू बीटा का भी पता हो गया और a का भी पता हो गया। तो आप क्या करें, समीकरण 2 में फिर क्या करेंगे, रख दीजिए। समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका ये आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन को बनाकर बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। जाके बहुपद का मेरा वो लेक्चर देखिए, 6 लेक्चर देखिए, बहुपद का बेसिक है, 7 लेक्चर देखिए, साथ में मैंने अच्छी तरीके से सब्जेक्टिव बना के दिखाया हूँ और इसमें आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब देखिए, अब इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसमें क्या था, क्वेश्चन में कैसे दे रखा था, सिंपल में ये लिख के दिया था, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन उसी तरह बनेगा, ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह बनेगा। इसमें क्या दिया है, इसमें शून्यकों का योग दे रखा है, ठीक है, और गुणनफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला -b/a होता है, और इसमें क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो इसमें भी देखिए a के जगह पर 3 है लेकिन a के जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लाने के लिए a हम क्या करेंगे, ऊपर में ये माइनस है तो ऊपर में हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और नीचे में भी 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तभी तो a बराबर हमारा 3 आएगा। अब जाके सही हुआ। और क्वेश्चन में हम a निकालना है, a अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, जब निकाल लेंगे तो आप किस में पुटअप करेंगे, इस समीकरण 1 में पुटअप करेंगे। ये आपका क्या है, समीकरण a, ठीक है। तो जो पिछला क्वेश्चन बना है ना, जो पिछला क्वेश्चन ये हम बना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह बनेंगे। आप दूसरा क्वेश्चन जाके आप स्वयं बनाएं,
खुद क्वेश्चन का आंसर बनाएं, खुद क्वेश्चन बनाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि जांचे कि 1/2 1-2 बहुपद इतना के शून्यक है। जो ये शून्यक दिए रखा है, क्या ये इसका शून्यक है? तो क्या और उसके बाद क्या करना है, शून्यकों के बीच संबंधों को स्थापित करना है। तो माना कि शून्यक हमारा ये दे रखा है, तो प्रश्न से क्या है, px हमारा क्या है, ये 2x के पावर 3 प्लस x³ माइनस 5x प्लस 2। तो एक बार एक क्या रखेंगे, 1/2 रखिए, पहले एक शून्य को रखें और जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर रखेंगे ना, तो आपका ये जो कैलकुलेशन करेंगे जब बनाएंगे तो ये आपका 0 आएगा। उसी तरह 1/2 के बाद अब क्या रखेंगे, x के जगह 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो हम बनाएंगे तो इसका भी 0 आएगा। उसके बाद क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो इसको भी रखेंगे, जहाँ जहाँ 1 से -2 तो 0 आएगा। तब 0 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अतः ये 1/2 1-2 px के क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, संबंध को स्थापित करने के लिए बोला था। संबंध को स्थापित करने के लिए देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से हम वैल्यू को निकाल लेंगे, तो ये निकल जाएगा। तो हम क्या करें, संबंध स्थापित कर दिए। तो ये एक ओवरव्यू है, आप जाके पिछला लेक्चर देखिए, सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप जाके देखिए 6ठा और 7वां। ठीक है, ये 8वां सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद मैं 9वां लेक्चर आऊँगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 से ज़्यादा लेकर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में नहीं बताया, तो ये 7वां क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूँ, ये उत्तर ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या किया है, त्रिघाती बहुपद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों को 2-2 करके लेने पर हमारा दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, और p1 = 8 दे रखा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए हमको पहले त्रिघाती बहुपद मानना पड़ेगा। क्या है त्रिघाती बहुपद, तो इसके लिए क्या लिखना होगा, माना कि त्रिघाती बहुपद, ठीक है, ये आपको लिख के बनाना होगा। त्रिघाती बहुपद px क्या हो जाएगा, तो px आप इसका फॉर्मूला लिखे तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये px हम मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिए रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है। शून्यकों का योग क्या होता है त्रिघाती बहुपद में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या दे रखा है, तो ये आपका दे रखा है, देखिए अल्फा हमारा क्या दे रखा है, 2, मतलब कि शून्यकों का योग ये हमारा 2 दे रखा है। उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा हो गया प्लस गामा इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 2-2 करके लेने पर -7 है, तो ये -7 आ गया। उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या दे रखा है, ये -14 दे रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, c/a। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये सब क्या होता है, d/a। तो अब यहाँ से आपको पता हो जाएगा a कितना है, b कितना है, c कितना है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे क्या है हमारा, a कितना हो जाएगा, a हमारा, तो एक देखिए a के सामने क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है बट्टे में, कुछ नहीं है बट्टे में, कुछ नहीं है बट्टे में। जब नहीं रहता है तो अपने से क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो a हमारा 1 हुआ। ठीक है, और b हमारा क्या होगा, अब देखिए b के सामने आपका क्या है, 2 है, b के सामने 2 ही ना है। अब देखिए ये माइनस लगा हुआ है b के सामने, ये क्या है आपका माइनस लगा हुआ है, तो 2 में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, b आपका -2। अब c देखिए, c क्या है, तो c के सामने क्या है, 7 है, c के सामने आपका क्या है, 7 है, 7 क्या है, माइनस में है, तो c के सामने आपका क्या होगा, -7 होगा। और d आपका क्या हो जाएगा, अब d देखिए d 14 है, देखिए इसमें भी माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर से आपको समीकरण 1 से अब यहाँ जाइए और लिखिए क्या,
अब समीकरण, जो समीकरण हम बनाए थे ना, समीकरण वो जो एक लिखे हैं, तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो 1 में क्या है, पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स बराबर क्या है, तो पी एक्स बराबर हमारा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं किसके लिए बना रहा हूँ, यहीं तक बना रहा हूँ, ये इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा है, ये अगर नहीं दे रखा है ना, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, जब नहीं दे रखा है तो अब तब इसके लिए ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा, बी एक्स, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ए एक्स के पावर क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए ए के सामने रख दीजिए, बी के सामने, ए के सामने क्या है, 1 है, तो ये सोचिए एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस बी के सामने क्या है, -2 है, तो -2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी के सामने क्या रखा है, -7, तो -7 एक्स हो जाएगा, ठीक है, और डी के सामने क्या रखा है, 14, तो ये 14 हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स के पावर 3, और हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से वो लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 7x और प्लस 14, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स का ये आपका उत्तर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कब, जब हमारा ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, सिर्फ हमारा यहीं तक दे रखा है, तब बनाएंगे यहाँ तक, ठीक है। जब हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तब हम यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब ये क्वेश्चन में देगा, जब ये क्वेश्चन में देगा, ठीक है, तब उसके लिए ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसके लिए ये चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो, तो चलिए बताते हैं, अभी नेक्स्ट में बताते हैं क्या हो जाएगा वो। देखिए तो हम क्या मानेंगे, पी एक्स, यहाँ पर जब वो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपका, देखिए पी को क्या दे रखा है, P1 बराबर क्या है, 18 है, तो P1 बराबर क्या होगा, 18, ठीक है, ये दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, इसकी भी वैल्यू दे रखा है। कितना कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 है, -7 है और -14 है, यानी कि इसका वैल्यू 2 है, -7 है और -14 है, यही ना दे रखा है। तो हमारा ये दे रखा है, तो हमें इसका बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएगा, तो त्रिघाती बहुपद आपका ये हो जाएगा, a इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा, q, ये फार्मूला हो जाएगा, x के पावर q माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बंद ब्रैकेट। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। जब ये क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है तब, जो पिछला क्वेश्चन था ना हमारा, जो ये पिछला क्वेश्चन दे रखा है, तो ये अगर जब देगा, ये क्वेश्चन में देगा, तब हम उसको ऐसे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमको a की वैल्यू निकालना होगा। a की वैल्यू निकाल करके हमें क्या पुटअप करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में पुटअप करेंगे तो हमारा त्रिघाती बहुपद निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप इस क्वेश्चन को जाकर बनाएं, ठीक है। इससे पहले मैं लेक्चर क्या बना रखा हूँ, लेक्चर मेरा 6 बना रखा हूँ बहुपद का। उसके बाद लेक्चर हमारा 7 है बहुपद का, और लेक्चर हमारा क्या है, 8 है बहुपद का। तो ये तीनों लेक्चर जाके आप देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेक्चर 6 में हमारा क्या है, बेसिक है,
कि किसको क्या बोलते हैं और फार्मूला है। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सब्जेक्टिव कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और 8 में आपको क्या बताया, ओवरव्यू बताया, ठीक है, कि क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे बना के लिखेंगे। इस तरह अगर आपको बनाएंगे, ये लेक्चर हमारा क्या है, यही 8 है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाके उस लेक्चर को देखें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे बोले कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अधिक से अधिक देखेंगे तो मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको बनाकर दिखाऊंगा। चलिए एक बार और ओवरव्यू आपको दिखा देता हूं कि मैं क्या क्या बताया हूं, ठीक है। अब देखिए ओवरव्यू क्या है। देखिए पहला मैंने, ये हमारा 6 लेक्चर है, ठीक है। 6 लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, बहुपद बताया था क्या होता है, ठीक है। ये उसके बाद रैखिक बहुपद आपको बताया था, उसके बाद द्विघाती बहुपद फॉर्मूले है, उसके बाद त्रिघाती बहुपद फॉर्मूले, ठीक है। ये बेसिक बताया था, ये लेक्चर 6 था। ये 7 है। इसमें आपको क्या बताया था, इसमें आपको देखिए 1 2 3 4 ये सभी क्वेश्चन का मैंने खुद से बना करके एक एक करके बताया हूँ लेक्चर 6 में। उसके बाद हमारा क्या है, लेक्चर हमारा 7 है। तो 7 में मैं आप लोगों को ये ओवरव्यू दिखाया हूँ, ठीक है। ये हमारा ओवरव्यू है, ठीक है, ये यहाँ तक। तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप अपने आप को सेव रखें। थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।